जब जीवन के रणभूमि में मनुष्य उलझ जाता है, जब उसके सामने कर्तव्य, भय, मोह और प्रतीक्षा सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है एक ऐसे मार्गदर्शन की जो केवल शब्द ना दे, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरकर प्रकाश प्रज्वलित कर दे। यही प्रकाश श्री कृष्ण का उपदेश है, जो कालातीत है, अनंत है और हर युग में एक जैसे प्रभाव से मानव हृदय को स्पर्श करता है। जीवन चाहे कैसा भी हो, कठिन, भ्रमित, दुखद या अनिश्चित, कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका स्वयं का मन है। यदि यह मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती, और यदि यह मन डगमगा जाए तो संसार की सारी सफलताएं भी आपको शांति नहीं दे सकती। इसीलिए भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि मनुष्य पहले अपने मन को साधे, उसे नियंत्रित करे, उसके भटकाव को पहचान कर उसे सही दिशा दे। अर्जुन की तरह हम भी जीवन की लड़ाइयों में खड़े होते हैं, कभी परिवार की अपेक्षाओं के बीच, कभी समाज के बोझों के बीच, कभी मन की इच्छाओं और वास्तविकता के संघर्ष के बीच। और जब यह सब मिलकर मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करते हैं, तब वह सोचता है कि शायद पीछे हट जाना ही समाधान है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, पीछे हटना समाधान नहीं है, क्योंकि जीवन का रण छोड़ देने से समस्या नहीं मिटती, केवल रूप बदलती है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, और एक बार जब कर्तव्य स्पष्ट हो जाए तो फिर उस पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि कार्य का परिणाम कभी मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन कार्य करने का अधिकार हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी उपदेश के साथ कृष्ण हमें समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम परिणाम का मोह है। जब वह काम इस सोच से करता है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये प्राप्त होगा, तब वह अपने ही कर्म को जंजीर बना लेता है। लेकिन जब वह निस्वार्थ होकर कार्य करता है, केवल अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार, तब उसका मन मुक्त हो जाता है और वह असली शांति अनुभव करता है। जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, और कई बार मनुष्य जानता भी नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। मैं बेचैनी जन्म ले, इसलिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं, वही भीतर है। जब मनुष्य स्वयं को समझता है तो संसार को समझना सरल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख केवल अनुभव है, सत्य नहीं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ठंड, गर्मी, वर्षा, उसी तरह जीवन में भी दुख और सुख आते जाते रहते हैं। समझदार वह नहीं जो सुख में झूमे और दुख में टूट जाए। समझदार वह है जो दोनों को एक समान भाव से स्वीकार कर ले और आगे बढ़ता जाए, क्योंकि मनुष्य दुख से नहीं टूटता, बल्कि दुख को अस्वीकार करने से टूटता है। यही कारण है कि कृष्ण सिखाते हैं, जो बीत गया वह स्वप्न समान है, और जो आने वाला है वह भी अनिश्चित है। केवल ये वर्तमान क्षण ही सत्य है, इसे सर्वोत्तम बनाओ। मनुष्य का मन अक्सर अतीत में उलझा रहता है। हर पल वह सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, काश ऐसा होता। लेकिन ये विचार केवल मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं। उससे सीख लो, लेकिन उसमें मत बसो। इसी तरह भविष्य की चिंता मनुष्य की शांति छीन लेती है, चाहता है कि वर्तमान को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता वह करता है जो वर्तमान की शक्ति को नहीं पहचानता। जिस क्षण तुम अपना वर्तमान पूर्णता से जीने लगोगे, भविष्य अपने आप ठीक होने लगेगा। आत्मा और शरीर के भेद को समझना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। शरीर जन्म लेता है, बदलता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल एक वस्त्र छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होना अज्ञानता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, तब उसे किसी भी हानि का डर नहीं रहता, न किसी व्यक्ति को खोने का, न किसी वस्तु को खोने का, न स्वयं के अंत का। इसी निर्भयता में मनुष्य का वास्तविक पुरुषार्थ जन्म लेता है। वह कार्य करता है, लेकिन भय से नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन निर्भरता से नहीं। वह निर्णय लेता है, लेकिन भ्रम से नहीं। मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी लड़ाई नहीं होती। बाहरी शत्रु तो बाद में आते हैं। नहीं जीतता वह बाहरी जीतों का कोई अर्थ नहीं होता। कृष्ण समझाते हैं कि क्रोध विवेक को जलाता है, लोभ मन को बांधता है, मोह बुद्धि को अंधा करता है, और अहंकार आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर के इन शत्रुओं को परास्त करना चाहिए, और यह तब संभव है
जब वह अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करे। इच्छाएं स्वयं में समस्या नहीं है, ब्रह्मांड की व्यवस्था पर विश्वास करता है। जब वह समझता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से सही है, तब उसके भीतर एक दैवी शांति जन्म लेती है। वह शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है। और जब मनुष्य स्वीकार करना सीख जाता है तभी वह आगे बढ़ना सीखता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में संघर्षों से मत घबराओ। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, संघर्ष तुम्हें गढ़ने आते हैं। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग, गर्मी और चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही मनुष्य को महान बनने के लिए परीक्षा सहनी पड़ती है। इसीलिए जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, वे शिक्षक हैं। वे आए हैं ताकि तुम और मजबूत बनो, और अधिक बुद्धिमान बनो, और अधिक स्थिर बनो। और जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसका हर कदम एक उपासना बन जाता है। यही कृष्ण का दिव्य ज्ञान है। कर्तव्य, भक्ति, संतुलन, निर्भयता, आत्मज्ञान और निस्वार्थ कर्म का अद्वितीय संगम, जो हर मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाता है। जब मनुष्य जीवन में आगे बढ़ते हुए बार बार असफल होता है तो उसका मन टूटता है, हिम्मत गिरती है और संदेह पैदा होता है कि क्या वह वास्तव में सही मार्ग पर है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता संकेत नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह याद दिलाती है कि सीख अभी पूरी नहीं हुई है। जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह चलना नहीं सीख सकता, और जो चलने से पहले दौड़ना चाहता है वह ठोकर का अर्थ नहीं समझता। इसलिए असफलता से घबराओ मत, उसे गुरु की तरह स्वीकार करो, क्योंकि असफलता ही मनुष्य को आत्मबोध का सबसे बड़ा अवसर देती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कोई भी व्यक्ति स्वयं को नहीं परखता, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं तब मनुष्य अपनी क्षमताओं का वास्तविक स्वरूप पहचानता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें परिस्थितियां नहीं परखती, तुम्हारी इसलिए किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने से पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है। स्थिर मन ही सत्य को देख सकता है, क्योंकि चंचल मन धुंध की तरह हर दृश्य को अस्पष्ट बना देता है। जीवन में हर कदम पर मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं, एक वह जो सरल है लेकिन गलत है, और दूसरा वह जो कठिन है लेकिन सही है। कृष्ण कहते हैं कि सही मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, क्योंकि सत्य हमेशा संघर्ष की मांग करता है। झूठ सरल है, स्वार्थ सरल है, प्रलोभन सरल है, लेकिन ये मनुष्य के आत्मिक विकास को रोकते हैं। सही मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन वही व्यक्ति को ऊंचाई देता है, शक्ति देता है और अंत में भीतर की शांति देता है। इसलिए मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो तात्कालिक सुख नहीं, स्थायी विकास दे, क्योंकि जो सुख आसान मिलता है वह मन को कमजोर करता है, और जो सुख तब से मिलता है वह व्यक्ति को अमरता देता है। कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है, अपनी संगत को शुद्ध रखो। मनुष्य अपने वातावरण का प्रतिबिंब है। यदि वह नकारात्मक लोगों के बीच रहता है, जो हर बात में दोष खोजते हैं, जो केवल शिकायत करते हैं, जो दूसरों की प्रगति से जलते हैं, तो धीरे धीरे उन्हीं विचारों की गंदगी उसके मन में भी भरने लगती है। लेकिन यदि वह उन लोगों के बीच रहे जो प्रेरित करते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, जो विकास और कर्तव्य की बात करते हैं, तो मन स्वयं ही पवित्र और मजबूत बनने लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही सत्संग से मन की ऊर्जा जागृत होती है। मनुष्य को हर दिन थोड़ा सा समय उन विचारों के साथ बिताना चाहिए जो उसे ऊंचा उठाएं, चाहे वह किसी महान ग्रंथ का अध्ययन हो, किसी संत की वाणी हो या किसी ज्ञानी का मार्गदर्शन। मनुष्य के विचार ही उसके भविष्य को गढ़ते हैं। यदि विचार कमजोर है तो भविष्य भी कमजोर होगा, यदि विचार शक्तिशाली हैं तो भविष्य स्वतः महान बन जाएगा। इसलिए मनुष्य को यह बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए कि वह अपने मन में कौन से विचारों को जगह देता है, क्योंकि मन खेत की तरह है। यदि तुम इसमें ज्ञान के बीज बोओगे तो फल मिलेगी समझ, यदि तुम इसमें क्रोध, लोभ और मोह बोओगे तो फल मिलेगी पीड़ा। इच्छाएं मनुष्य को आगे भी ले जाती है और पीछे भी धकेलती है। सही इच्छा मार्ग दिखाती है, हाँ गलत इच्छा मनुष्य को भटका देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, इच्छा का अनुसरण करो लेकिन उसकी दास्ता स्वीकार मत करो। यदि मनुष्य हर इच्छा के पीछे भागने लगे तो उसका जीवन एक दौड़ बन जाता है जिसमें कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। लेकिन यदि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख ले तो फिर वही इच्छाएं उसकी ऊर्जा बन जाती है।
मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि सुख बाहर है, दूसरों की प्रशंसा में, धन में, उपलब्धियों में। लेकिन ये सब केवल बाहरी सुख है जिसे पाकर भी मन खाली रह सकता है। असली सुख भीतर से आता है, जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को महसूस करता है, जब वह अपनी आत्मा में स्थिर होकर जीना सीखता है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना या मंदिर जाना नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जब मनुष्य अपने आप को उस शक्ति के हवाले कर देता है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। जब वह ये समझ लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है, तब उसके भीतर का तनाव टूटने लगता है, चिंताएं धीरे। जब तुम अपना भार मुझ पर छोड़ देते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन से वह सब भार हटा देता हूँ जो तुम्हारे लिए अनावश्यक है। यह आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, क्योंकि यह तब होता है जब मनुष्य अपने ऊपर से नियंत्रण का मोह छोड़ देता है और यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल कर्म कर सकता है, फल तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है, क्योंकि अपेक्षा हमेशा उसी चीज से होती है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। यदि अपेक्षा पूरी हो गई तो मन कुछ देर के लिए खुश होता है, और यदि नहीं हुई तो वह दुखी हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जिससे अपेक्षा हो उसी से बंधन होता है, और जिस पर कोई अपेक्षा नहीं वही वास्तव में स्वतंत्र है। मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपेक्षा के बंधन के साथ नहीं। उसे कार्य करना चाहिए, लेकिन परिणाम की लालसा के साथ नहीं। उसे जीवन जीना चाहिए, लेकिन भय के साथ नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वे जो केवल बोलते हैं, दूसरा वे जो केवल सुनते हैं, और तीसरा वे जो सुनकर उसे जीवन में उतारते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य तीसरी श्रेणी का बने, क्योंकि ज्ञान तभी प्रभावी है जब वह कर्म में उतरे। केवल गीता पढ़ लेने से जीवन नहीं बदलता, उसे जीने से जीवन बदलता है। इसलिए जो ज्ञान तुम सुनते हो उसे अपने व्यवहार में उतारो, अपने निर्णयों में, अपने संबंधों में। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान को सही मार्ग से भटका देता है, उसे स्वयं के प्रति अंधा बना देता है और उसे दूसरों से तुलना करने में उलझा देता है। तुलना करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि किसी के पास उससे अधिक है। लेकिन जब मनुष्य अहंकार का त्याग कर देता है, दूसरों के सुख में सुखी होना सीख जाता है और हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखने लगता है, तब उसके भीतर की शांति अपार हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य पहुंचे। एक ऐसी अवस्था जहां मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो, आत्मा जागृत हो और कर्म निस्वार्थ हो। जब मनुष्य जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब उसका मन अक्सर उलझन में पड़ जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर बाहर कहीं नहीं है, वे मनुष्य के भीतर ही छिपे होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही सिखाता है कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जब मनुष्य अपने आप को पहचान है, अमर है, शाश्वत है, वह न कभी जन्म लेती है न मरती है। लेकिन मनुष्य अपने शरीर को ही मैं समझ लेता है और इसी भ्रम में जीवन भर दुख और मोह में उलझा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि शरीर तुम्हारा साधन है, तुम नहीं। शरीर बदलता है, बढ़ता है, घटता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप अनंत है। यह समझना ही मनुष्य को उस भय से मुक्त कर देता है जो उसे हर कदम पर रोकता है। जब आत्मा अजर अमर है तो भय कैसा? जब आत्मा अनंत है तो सीमा कैसी? जब आत्मा शुद्ध है तो पाप और पुण्य की बेरियां कैसी? आत्मा के स्वरूप को समझना मनुष्य के भीतर एक अद्भुत साहस पैदा करता है। साहस कर्म का, साहस सत्य का, साहस परिवर्तन का। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तुम्हारा मार्ग धर्मपूर्ण है और तुम्हारा मन सत्य के साथ है, तो फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके साथ खड़े होते हैं जिनके इरादे पवित्र होते हैं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन से असंतुष्ट होता है क्योंकि वह दूसरों के जीवन से तुलना करता है जाता है, क्योंकि तुलना हमेशा तुम्हें कमी महसूस कराएगी। या तो तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों से कम हो, या फिर तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों से अधिक हो। दोनों ही दृष्टियां गलत हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मार्ग पर चलता है
वही वास्तव में सफल होता है, क्योंकि वह अपने धर्म को पूरा करता है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जिस पेड़ को छांव देने के लिए बनाया गया है वह फल देने की कोशिश करे तो वह दुखी ही होगा, और जो पेड़ फल देने के लिए है वह छांव की चिंता करे तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। इसलिए मनुष्य को दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे अपने उद्देश्य को पहचानकर उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका मन है, और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन नियंत्रित है तो वह व्यक्ति को देवताओं के समान शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित है तो वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार मन को साधने की बात करते हैं। असंभव नहीं, जैसा अर्जुन ने कहा, मन वायु की तरह चंचल है, और कृष्ण ने उत्तर दिया, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है प्रतिदिन अपने मन को सही दिशा देना। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी रखना। जब मन इन दोनों से जुड़ जाता है तब धीरे धीरे वह शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, और अंत में ज्ञान का पात्र बन जाता है। मनुष्य को अपने कर्म को ही भगवान की पूजा बनाना चाहिए। पूजा केवल मंदिर में दिया जलाने से नहीं होती। पूजा वह भी है जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सच्चाई से अपना कार्य करते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के किसी का भला करते हो। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है और सेवा ही भक्ति है। इसलिए जो मनुष्य अपने कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करता है वह वास्तव में भक्त है। उसे ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका समर्पण ही उसकी प्रार्थना बन जाती है। मनुष्य को जीवन में अक्सर रास्ते कठिन लगते हैं क्योंकि वह भविष्य से डरता है। यह भय उसे रोकता है, सीमित करता है, और उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने नहीं देता। कृष्ण सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ दो और वर्तमान में जो कर सकते हो उसे पूरी निष्ठा से करो। भविष्य अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य सही कर्म करता है तो भविष्य भी उसी के अनुकूल हो जाता है। मनुष्य को अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। भावनाएं मनुष्य की शक्ति भी है और कमजोरी भी। जब भावनाएं सही दिशा में होती है, प्रेम, करुणा, धैर्य, सहनशीलता, तो वे व्यक्ति को महान बनाती है। लेकिन जब भावनाएं गलत दिशा में होती हैं, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, तो वे उसे पतन की ओर ले जाती हैं। इसलिए भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। भावनाएं नदी की तरह हैं, शांत हो तो जीवन देती हैं, उफने तो विनाश करती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने हृदय को पवित्र रखे। पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि मन में कोई इच्छा ना हो। पवित्रता का अर्थ है कि मन सही इच्छाओं के साथ हो। जब मन में पवित्रता हो तब निर्णय भी पवित्र होते हैं, कर्म भी पवित्र होते हैं, और व्यक्ति का जीवन भी पवित्र हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर खोज करनी चाहिए, क्योंकि जो सत्य वह बाहर ढूंढ रहा है वह उसके भीतर ही है। जिस आनंद को वह संसार में खोजता है वह उसकी आत्मा में है। जिस प्रकाश को वह दूसरों में ढूंढता है वह उसके स्वयं के हृदय में है, और जिस शांति को वह दुनिया में तलाशता है वह उसके मन के भीतर ही है, बस परतों के पीछे छिपी हुई। उन परतों को हटाना ही साधना है, आत्मज्ञान है। संसार की हर वस्तु अस्थाई है। धन, सम्मान, शरीर, संबंध सब बदलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य इन्हीं पर विश्वास कर लेता है, इन्हें ही स्थायी मान लेता है, और जब ये बदलते हैं तो वह टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो बदले वह सत्य नहीं, और जो न बदले वही वास्तव में तुम्हारा है। इसलिए मनुष्य को उस पर विश्वास करना चाहिए जो नश्वर नहीं है, उस पर जिसे कोई छीन नहीं सकता, उस पर जो उसके भीतर शाश्वत है। कर्तव्य शरीर का धर्म है, सत्य आत्मा का धर्म है, और निस्वार्थता मन का धर्म है। जो व्यक्ति इन तीनों को समझ लेता है उसका जीवन दिव्य बन जाता है, और जब वह ऐसा जीवन जीने लगता है तब उसके आसपास भी प्रकाश वातावरण को भी बदल देता है। जैसे सूर्य स्वयं उजाला नहीं देता बल्कि पूरे जगत को प्रकाशमान कर देता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी अपने ज्ञान से दूसरों को प्रेरित करता है, जगाता है, और उनके भीतर भी सत्य की ज्योति जलाता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। सत्य, धर्म, आत्मज्ञान, भक्ति और निस्वार्थ कर्म का संपूर्ण संगम, जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और भय से निर्भयता की ओर ले जाता है।
जब जीवन मनुष्य को ऐसे मोड़ पर लाता है जहां आगे अंधेरा है और पीछे लौटना संभव नहीं, तब मनुष्य का वास्तविक धैर्य परखा जाता है। उस समय मनुष्य दो दिशा में बंट जाता है, या तो वह डर कर रुक जाता है या फिर भीतर की किसी अनदेखी शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह क्षण है जब आत्मबल जागता है, क्योंकि जब मार्ग स्पष्ट होता है तब कोई भी चल सकता है, लेकिन जब मार्ग धुंधला हो और विश्वास ही एकमात्र प्रकाश हो, तब केवल वही आगे बढ़ता है। कि मनुष्य हर चीज तुरंत पाने की इच्छा करता है। समय से पहले मिली चीजें या तो टिकती नहीं या मनुष्य की कद्र से बाहर हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें अभी नहीं मिला वह सही समय आने का इंतजार कर रहा है। समय से पहले खिलने वाला फूल न तो सुगंध देता है और न ही जीवित रहता है। प्रकृति का हर कार्य समयबद्ध है। बादल भी समय पर बरसते हैं, सूर्य समय पर उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं। तो मनुष्य को भी अपने भाग्य को समय पर छोड़ना चाहिए। भाग्य देर कर सकता है लेकिन धोखा नहीं देता। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को असंभव को संभव बनाने का अवसर देती है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ इंतजार करना। जब मनुष्य धैर्य के साथ कार्य करता है तो वह भीतर से मजबूत होता है, और जब मनुष्य जल्दबाजी करता है तो वह अपना ही भविष्य बिगाड़ लेता है। जल्दबाजी मनुष्य को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है, और गलत फैसले जीवन में वर्षों तक दर्द देते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह भाग कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह 1000 प्रयासों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। मनुष्य को इसी सत्य को समझकर अपने कर्म करने चाहिए। कर्म ही जीवन की कुंजी है। बिना कर्म के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। केवल सोचना, केवल कल्पना करना, केवल इच्छा करना, ये सब व्यर्थ है यदि कर्म उसके साथ ना हो। कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा धर्म है, भाग्य तुम्हारा फल है। यदि कर्म सही है तो भाग्य स्वयं सुंदर बन जाएगा, लेकिन यदि कर्म गलत है तो अच्छी किस्मत भी हाथों से फिसल जाती है। दुनिया में बहुत से लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में समस्या उनके कर्म में होती है। कर्म का अर्थ केवल बड़ा कार्य करना नहीं है। कर्म का अर्थ है सही कार्य करना, सत्य के साथ कार्य करना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना। मनुष्य को अपने हर कार्य में ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि ईमानदार कर्म ही आत्मा को शांत करता है। जब मनुष्य गलत करता है तो उसके भीतर एक आवाज उठती है, तुमने सही नहीं किया। यही आवाज उसे बेचैन करती है। लेकिन जब मनुष्य सही करता है, सच्चाई के साथ करता है, तो वही आवाज कहती है, तुम सही मार्ग पर हो। इसलिए मनुष्य को अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना चाहिए। जब मन चंचल होता है तब वह भीतर की आवाज सुनने नहीं देता, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही आवाज स्पष्ट हो जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ध्यान से मन शांत होता है, शांत मन से बुद्धि जागृत होती है, और जागृत बुद्धि से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करके वर्तमान क्षण में जीता है, जब वह अतीत के दुख और भविष्य के भय को छोड़कर इस पल में स्थिर हो जाता है। मनुष्य का मन अक्सर अतीत में भटकता रहता है, जहां पछतावा है, पीड़ा है, शिकायतें हैं, और भविष्य में जहां चिंताएं हैं, अनिश्चितता है, डर है। लेकिन जीवन वर्तमान में ही है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां मनुष्य परिवर्तन कर सकता है, कर्म कर सकता है, ईश्वर को महसूस कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। इन धागों में अपेक्षा का भार बंधा हो तो वे टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के बिना, संबंध निभाओ लेकिन बंधन के बिना। जब प्रेम शुद्ध होता है तो संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन जब प्रेम में अपेक्षा आ जाती है तो संबंध कमजोर हो जाते हैं। मनुष्य को दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे खुद को बदलना चाहिए। जब वह स्वयं बदलता है, अब उसका व्यवहार बदलता है, उसकी ऊर्जा बदलती है, और यही परिवर्तन उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि दुनिया उसके अनुसार बदल जाए, लेकिन दुनिया कभी किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलती। जो बदल सकता है वह स्वयं है।
और जब वह स्वयं बदलता है तभी दुनिया उसके लिए बदलने लगती है। इसीलिए मनुष्य को अपने भीतर झांक कर यह देखना चाहिए कि उसे किन बातों को त्यागना है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच और उन आदतों को अपनाना चाहिए जो उसे श्रेष्ठ बनाती हैं। धैर्य, पवित्रता, सादगी, सत्य और निस्वार्थता। संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जीतना। दूसरों को हराना सरल है, स्वयं को हराना कठिन, क्योंकि स्वयं से लड़ाई भीतर की है, विचारों से, भावनाओं से, इच्छाओं से। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को जीत लेता है उसे कोई बाहरी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। मनुष्य को दूसरों की बुराई नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर की कमियों को देखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य दूसरों की बुराई खोजता है तो उसका मन दूषित हो जाता है, लेकिन जब वह अपने दोषों को सुधारता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। यही शुद्ध मन भगवान का निवास स्थान बन जाता है। जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ प्यार है, करुणा है, शांति है, वहीं भगवान बसते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय को भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। और मंदिर का अर्थ केवल पूजा का स्थान नहीं है। मंदिर वह है जहाँ मनुष्य सच्चाई, पवित्रता और भक्ति के साथ जीता है। श्री कृष्ण का उपदेश मन को पवित्र रखो और अपने जीवन को ईश्वर के समर्पण के साथ जियो। तब जीवन केवल जीने लायक नहीं बल्कि वंदनीय बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा भूल जाता है, जब वह अपनी इच्छाओं में, अपने भय में, अपने भ्रमों में उलझ जाता है, तब वह स्वयं को ही सबसे बड़ा शत्रु बना लेता है। मन ही उसे बंधन में भी डालता है और मुक्त भी करता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने मन को जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए, पर जिसने मन को खुद पर हावी होने दिया वह स्वयं अपने जीवन का विनाशक बन जाता है। हे अर्जुन, संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, परंतु सुख की राह त्याग और संयम से होकर गुजरती है। ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई फल चाहता है, पर कर्म का कठोर मार्ग कोई नहीं अपनाना चाहता। इसी कारण मनुष्य दुखी है। वह चाहता सब कुछ है, पर त्यागना कुछ भी नहीं। वह पाना चाहता है, पर बदलना नहीं चाहता। यही भ्रम उसके जीवन को अंधकार में ले जाता है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे दुखों का कोई बाहरी कारण नहीं है। सभी का मूल तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी तुलना और तुम्हारा असंतोष है। मनुष्य जितना अधिक तुलना करेगा उतना ही दुखी होगा, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। कोई ना कोई तुमसे बड़ा, सुंदर, बुद्धिमान या संपन्न हमेशा रहेगा। इसलिए तुलना का मार्ग छोड़ दो और स्वयं को पहचानो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलेगा ही, बस तुम्हारे योग्य बनने की देर है। याद रखो अर्जुन, किसी भी व्यक्ति का वैभव उसी क्षण बदल जाता है जब उसके कर्म बदल जाते हैं। कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। जो बीज तुम आज बो रहे हो उसका फल कल जरूर मिलेगा, चाहे देर से क्यों न मिले। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। आज का हर कदम कल की दिशा तय करता है। जो मनुष्य अपने वर्तमान को सुधार लेता है उसका भविष्य स्वयं सुधर जाता है। वह कर्मों को नष्ट करता है, उसका भविष्य अंधकार से भरा होता है। हे अर्जुन, जीवन में 3 चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती: सच्ची मेहनत, सच्ची प्रार्थना और सच्चा धैर्य। परंतु इन तीनों की परीक्षा बहुत कठोर है। मेहनत करने से व्यक्ति थकता है, धैर्य रखने से जलता है और प्रार्थना करने से टूटे हुए दिल को आशा का सहारा मिलता है। परंतु जब ये तीनों एक साथ आ जाएं, तब चमत्कार होता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति अडिग संकल्प की है। जिसने ठान लिया कि उसे गिरना नहीं, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ना है, उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं। तुम सोचते हो अर्जुन की जीवन कठिन है, पर कठिनाई तो वही महसूस करता है जो अपने मन का योद्धा नहीं है। जिसने अपने भीतर के भ्रम, भय, लालच और क्रोध को जीत लिया, उससे चलता है मार्ग उसके लिए स्वयं खुलते जाते हैं। कभी शीघ्र, कभी विलंब से, परंतु खुलते अवश्य है। संसार की सबसे सुंदर चीजें आंखों से नहीं, मन से देखी जाती हैं, जैसे प्रेम, विश्वास, भक्ति और कृतज्ञता। जिनके जीवन में ये 4 हैं वे कभी खोते नहीं, और जिनके पास सब कुछ होते हुए भी ये 4 नहीं, वे कभी पाते नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में खोया रहता है। वह वर्तमान को जीता ही नहीं।
अतीत उसे दुख देता है और भविष्य उसे भय देता है, परंतु वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटता है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताता हूँ। वर्तमान में जीने वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वह हर क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। जो हर क्षण श्रेष्ठ होगा उसका भविष्य भी श्रेष्ठ ही होगा। इसलिए वर्तमान को पकड़ो, उसे अपनाओ, उसे सुंदर बनाओ। हे अर्जुन, लोगों की बातों से भयभीत मत हो। संसार हमेशा वही सुनता है जो उसकी समझ में आता है। जो उससे आगे की बात करता है उसे संसार पागल कहता है। इसलिए लोगों की सोच की चिंता मत करो। वे तुम्हारी यात्रा को नहीं जानते, तुम्हारे संघर्ष को नहीं जानते, तुम्हारी नीयत को नहीं जानते। वे सिर्फ परिणाम देखते हैं, प्रयास नहीं। इसलिए अपनी राह पर चलो। याद रखो, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी तालियां नहीं मिलती, पर अंत में उसी को सम्मान मिलता है। जो लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं, जिसमें मनुष्य तपकर सोना बनता है, जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, पर जिसने दुख से भागना शुरू कर दिया उसका जीवन भ्रम और भय में बीत जाता है। हे अर्जुन, मैं फिर कहता हूँ, असली शक्ति बाहरी नहीं भीतर की होती है। बाहरी शक्ति सीमित है, पर भीतर की शक्ति अनंत है। जिसने भीतर को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई लड़ाई कठिन नहीं, और जिसने भीतर को हार दिया उसके लिए बाहरी जीत का कोई महत्व नहीं। मनुष्य का असली रणक्षेत्र उसका मन है। इस मन को साध लो, जीत तुम्हारे चरण चूमेगी। इस मन को बिखरा दो, हार तुम्हारी नियति बन जाएगी। जिसने ध्यान, संयम और सच्चे कर्मों के साहस से अपने मन को स्थिर कर लिया उसके लिए संसार एक सुंदर बगीचा है, और जिसने मन को अस्थिर छोड़ दिया उसके लिए संसार एक युद्ध भूमि है। हे पार्थ, जीवन पानी की धारा है जो बहता रहता है। जो रुक गया वह सड़ गया। इसलिए आगे बढ़ते रहो, चाहे कदम छोटे हो, पर रुकना मत। धीरे धीरे चलना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे तो एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे। ईश्वर उन्हें उठाता है जो स्वयं को उठाने के लिए तैयार होते हैं। हे अर्जुन, धन, वैभव, सम्मान ये सब मिल जाएंगे, पर यदि मन की शांति खो दी तो सब व्यर्थ है। मन की शांति पाने का एकमात्र मार्ग है सही कर्म, सही विचार और सही संग। जैसा संग वैसा रंग। यदि तुम्हारा संग चंचल लोगों का है तो मन चंचल रहेगा। यदि तुम्हारा संग लोभियों का है तो मन लालची होगा। पर यदि तुम्हारा संग शांत, भक्तिमय और ज्ञानवान लोगों का है तो तुम्हारा मन भी शांत और प्रकाशमान होगा। इसलिए अपने संग का चुनाव बहुत सावधानी से करो। यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। हे पार्थ, मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं भीतर है, और वास्तविक मित्र भी बाहर नहीं भीतर है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब दुनिया बदलती हुई दिखती है, और जब मन अशुद्ध हो जाता है तब दुनिया शत्रु प्रतीत होती है। इसलिए स्वयं को बदलो, संसार स्वयं बदल जाएगा। हे अर्जुन, सब कुछ परिवर्तनशील है। न शरीर स्थायी है, न वैभव, न स्थिति, न समस्या। केवल आत्मा स्थायी है और कर्मों का दुख का कारण है। स्थायी चीजों पर ध्यान देना मुक्ति का मार्ग है, पर मनुष्य यही भूल करता है। वह अस्थाई को स्थायी मानकर उसके पीछे भागता रहता है। हे पार्थ, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय की कद्र करता है, समय उसे सम्मान देता है, और जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसे मिटा देता है। आज का एक क्षण कल का भाग्य बदल सकता है। इसलिए आज को हल्के में मत लो। आज को श्रेष्ठ बनाओ, कल स्वयं श्रेष्ठ होगा। हे अर्जुन, भक्ति वही सच्ची है जो तुम्हें बदल दे। भक्ति अगर सिर्फ शब्दों में है तो वह पूजा नहीं, आदत है। पर भक्ति यदि कर्मों में है, विचारों में है, व्यवहार में है, तो वही तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। याद रखो, ईश्वर को दिखावे की नहीं, सत्यता की आवश्यकता है। हे पार्थ, जीवन में निर्णय लेते समय डरना मत। गलत हो सकता है, पर स्थिर रहो। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो। जिसने निर्णय लेना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया। गलतियां जीवन का अंत नहीं, शुरुआत होती हैं। हर गलती तुम्हें और बुद्धिमान बनाती, जिसके योग्य तुम बनते हो। इसलिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। बीज की तरह बनो, छोटा होकर भी विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। और अंत में हे पार्थ, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब तुम अपने कर्मों को पवित्र करो, जब तुम अपने मन को स्थिर करो, जब तुम अहंकार का त्याग करो,
जब तुम सत्य का मार्ग अपनाओ तब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बन जाता हूँ। और जिस मनुष्य का रक्षक स्वयं कृष्ण हो, उसे संसार में कौन हरा सकता है।